एक ऐसा जहां जवाब ही तक सेहतियाब हो रहा था, जंग की तबाहकारियों से निकलने की कोशिश कर रहा था। पहली जंग अजीम का दौर मां बाद, एक ऐसा वक्त जब दुनिया ने अपनी तारीख के सबसे बड़े तनाज़े के असरात को महसूस किया। 1919 का जहां पहली जंग अजीम की तबाहकारियों से उभर रहा था, हर तरफ बर्बादी के मनाजर थे और लोग अपने प्यारों की याद में गमगीन थे। लाखों लोग मौत के मुनह में चले गए, सल्तनतें टूट गईं और सियासी नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। यह एक ऐसा वक्त था जब दुनिया ने अपनी बुनियादें हिलती हुई महसूस की। यूरोप, जो कभी आलमी ताकत का मरकज था, खंडरात में तब्दील हो चुका था। खंदकों की खौफनाक जंगावर एक पुरइंसल के नुकसान से जिस्मानी और जज्बाती तौर पर दागदार था। हर शहर और कस्बा जंग की यादगार बन चुका था। 1919 में होने वाला माहिद हुर्साए एक देर पा अमन लाने के लिए था, लेकिन आज के सख्त शराइत ने मुस्तकबिल के तनाज़े के बीज बोए। इस माहदे ने न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप को मुतासिर किया। जर्मनी, जिसे जंग का जिम्मेदार ठहराया गया, को जिम्मेदारी कबूल करने, इलाकों को छोड़ने, हथियार डालने और मुआवजे की तबाह अदायगियाँ करने पर मजबूर किया गया। यह शराइत जर्मन आवामी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। इस ज़िल्तावर माशी बूझ ने जर्मनी में नाराज़गियाँ और अदमा इस्तेहकाम को जन्म दिया। जर्मन अवाम ने अपने मुल्क की हालत जार पर गुस्सा और मायूसी का इजहार किया। जंग का बाकी दुनिया पर भी गहरा असर पड़ा। हर मुल्क ने अपने तरीके से इस तबाही का सामना किया और आलमी सियासत में नए इत्तेहाद और दुश्मनियां बनी। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका एक आलमी ताकत के तौर पर उभरते हुए एक और यूरोपी तनाज़े में घसीटने से हचकचाते हुए तन्हाई में चला गया। अमेरिका ने अपने आप को आलमी मामलात से दूर रखने की कोशिश की। मुस्तकबिल की जंगों को रोकने के लिए बनाई गई लीग ऑफ नेशंस अपने फैसलों को नाफिज करने के लिए मर्जी और वसाइल की कमी की वजह से गैर मौसर साबित हुई। इसकी नाकामी ने दुनिया को एक और बड़े तनाज़े की तरफ धकेल दिया। एक और आलमी तनाज़े का मरहला तय था जो पिछले से भी ज़्यादा तबाहकुन था। दुनिया एक बार फिर जंग की दहलीज पर खड़ी थी और इस बार तबाही की जिद्दतें ज़्यादा होने वाली थी। नाराज़गी के बीज माहिद हुर्साए और उसके नताइज। पीरस के बल्कुल बाहर वर्साए के महल में दस्तखत किए गए माहिद हुर्साए का मकसद बाज़ाबिता तौर पर पहली जंग अजीम का खात्मा करना था। इस माहदे को एक तारीखी मोड़ के तौर पर देखा गया जिसने एक नए आलमी निज़ाम की बुनियाद रखी। ताहम इस माहदे ने मुफाहमत को फ़रोग़ देने के बजाय गुस्से और नाराज़गी को हवा दी, ख़ास तौर पर जर्मनी में। जर्मन अवाम ने इसे एक ज़ल्तामीज़ दस्तावीज़ के तौर पर देखा, जवान की कमी खुद मुख्तारिया और वक़ार को मजरूह करती थी। मुआहिदे की जंग जर्म की शिक्का ने जर्मनी को जंग की सारी जिम्मेदारी कबूल करने पर मजबूर किया। एक ऐसी कौम के लिए निगलने के लिए एक कड़ा वाउंड जो महसूस करती थी कि उसने दिफाई तौर पर लड़ाई लड़ी है। यह शिक, जिसे आर्टिकल 271 के नाम से जाना जाता है, ने जर्मन कौम के दिल में गहरा ज़ख्म छोड़ा। इल्ज़ाम मकबूल करने के साथ साथ जर्मनी पर इत्तेहादी मालिक को भारी मुआवजे की अदायगियों का बोझ डाला गया, जिसने इसकी पहले हेडोबती हुई मईशत को माजूर कर दिया। अनादायगियों ने जर्मनी की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, जिसके नतीजे में बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हुआ। कीमती इलाकों का नुकसान बशमूल सिसिलियन, सारलैंड और अफ्रीका में कॉलोनियां ने जर्मन नाराजगी को मजीद हुआ दी। अन इलाकों की खोई हुई दौलत और वसाइल ने जर्मनी की इक़्तिसादी बहाली को मजीद मुश्किल बना दिया। अन इलाकाई मराआत ने न सिर्फ जर्मनी को माशी तौर पर बल्कि स्ट्रेटजिक तौर पर भी मुतासर किया, जिससे वो कमज़ोर और ज़लीला हो गया। जर्मनी की फ़ौजी ताकत को कमज़ोर करने के साथ साथ अन मराआत ने इसके बिना अक़वामी हैसियत को भी कमज़ोर कर दिया। जर्मन फ़ौज पर आयद माहिदे की पाबंदियाँ इसके साइज़ और हथियारों को महदूद करती हैं, का मकसद मुस्तक़बिल की जा रहीत को रोकना था। इन पाबंदियों ने जर्मनी की दिफाई सलाहियत को बड़े तरह मुतासिर किया, ताहम उन्होंने जर्मनी के अंदर कमज़ोरी और ज़िल्लत का एहसास भी पैदा किया। यह हसासात जर्मन माशरे में गहरे असरात मर्तब करते रहे, जिसने मुस्तक़बिल में सियासी आदम इस्तेहकाम को जन्म दिया। कभी फ़ख्र करने वाली जर्मन फ़ौज जवाब आपने साबिका साया की मानंद है,
कौमी शर्मा की अलामत बन गई, जिसने माहिदे और उसे मुसल्लत करने वाली ताकतों की खिलाफ नाराज़गी को मज़ीद हुआ दी। यह नाराज़गी बाद में नाज़ी पार्टी के और दूसरी जंग अजीम के आगाज़ का बायस बनी। जंग के मावजे, इलाकाई नुकसानात और कमसनियती सलाहियत के मुश्तरकोज़िन ने 1920 के दौरान जर्मनी को एक माशी गड़े में धकेल दिया। हाइपर इन्फ्लेशन बेकाबू हो गई, जिसने मुतवस्सित तबके के कैबिनेटों को खत्म कर दिया और लाखों को गरबत की तरफ धकेल दिया। जर्मन मार का तकरीबन बेवकात हो गया। लोगों को सिर्फ बुनियादी जरूरियात खरीदने के लिए पैसों से भरी हुई पहियों वाली गाड़ियों की जरूरत। माशी बदहाली का जर्मन माशरे पर तबाह का असर पड़ा। बेरोजगारी में इजाफा हुआ और ख़ानदानों को खाना मुहैया करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ी। जैसे जैसे लोग मायूस और बुद्धिल होते गए, कौम का समाजी ताने बाने टूटने लगे। असोसिएट और सख्ती ने इंतहा पसंदी और सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए एक अफजाइश गाह पैदा की। हल के लिए बेचैन जर्मन अवाम तेजी से बुनियाद पर तंजरियात के लिए राग़िब हो गए, जिन्होंने जर्मनी को वाससी इसके साबिका अरूज पर बहाल करने का वादा किया था। बाएं और दाएं बाजू के सियासी शिद्दत पसंदों ने वसीयत गुस्से और मायूसी को भुनाने का काम किया, पेचीद हमसाइल का आसान हल पेश किया। इस गैर मुस्तहकम माहौल ने एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी के अरूज का मरहला तय किया। 1920 के जर्मनी की अफरात फरियावर नाअमीदी के दरमियान एक दिलकशावर जालिमर हनमा अबहरा एडोल्फ हिटलर असूकत जर्मनी शदीद इक्तिसादी मुश्किलात, सियासी अदम इस्तेहकाम और समाजी बेचैनी का शिकार था, जिसने हिटलर जैसे रहनुमा के अभरने के लिए एक जरखीज जमीन फराहम की। पहली जंग अजीम का एक बावकार साबक फौजी हिटलर ने मुआहिद होरसाए और जर्मनी की मबीनह तजलील के खिलाफ हुसियात गस्से और नाराजगी को हनर मंदी से इस्तेमाल किया। मुआहिद होरसाए ने जर्मनी पर सख्त पाबंदियां आयद की, जिससे अवाम में बेचैनी और गस्सा बढ़ता गया। हिटलर ने इस गस्से को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने जर्मनी के मसाइल के लिए एक बिलिका बिकरा पेश किया। कौम की बदकिस्मतियों के लिए यहूदियों, कम्युनिस्टों और रियासत के दीगर दुश्मनों को मोर्द इल्जाम ठहराया। उसने प्रोपेगेंडा के जरिए अंग्रेजों को निशाना बनाया, जिससे अवाम में इनखू के खिलाफ नफरत और खौफ पैदा हुआ। कौम परस्ती, नस्ली पाकीज़गी और जर्मनाइज्म तक की तरफ वापसी का हिटलर का पैगाम आबादी के साथ गूंजता रहा, जवामी दौर तब्दीली के लिए बेचैन थी। इसके जज्बाती और ताकतवर खिताबात ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई, जो मौजूदा हालात से मायूस थे। नाजी पार्टी, जो कभी एक मामूली गिरोह थी, ने तेज़ी से मकबूलियत हासिल की। हिटलर की क़यादत में पार्टी ने अपनी सफ़ों में नए रखेंग को शामिल किया और अपनी ताकत को मुस्तहकम किया। जर्मन फ़खरावर खुशहाली को बहाल करने के वादों से हिटलर की ताकतवर तकरीरों ने सामीन को मसहूर कर लिया, जो मौजूदा सूरत हाल से मायूस थे। इसकी तकरीरें न सिर्फ ज़बाती थीं, बल्कि उन्होंने लोगों को एक बेहतर मुस्तकबल का ख्वाब दिखाया। नाजी पार्टी का इक़्तिदार में अरूज तेज़ और स्ट्रेटजिक था। उन्होंने मुख्तलिफ सियासी चालों और हुकमत अमलियों के ज़रिए अपने मुखालफीन को कमज़ोर किया और अपनी ताकत को बढ़ाया। प्रोपेगेंडा, धमकी और सियासी चालों के इम्तजाज के ज़रिए नाजियों ने बदरीज जर्मनी में इक़्तिदार के लीवर्स पर कंट्रोल हासिल कर लिया। उन्होंने मीडिया और दीगर ज़राए को इस्तेमाल करते हुए अपने पैगाम को फैलाया और अवाम की हिमायत हासिल की। 1933 में हिटलर का चांसलर के तौर पर तकर्रर जर्मन तारीख में एक अहम मोड़ था, जिसने एक आमराना हुकूमत के क़यामा और इसके बाद आने वाली होलना क्यों खेरा हमवार की। इस तकर्री ने नाजी पार्टी को मुकम्मल इक़्तिदार में लाने का रास्ता हमवार किया और जर्मनी को एक नए खौफनाक दौर में दाखिल कर दिया।